बैंकिंग लॉ नोट्स बाय देसी LLB। अब टॉपिक होगा कलेक्टिंग बैंकर, पेज नंबर 18। कलेक्टिंग बैंकर जो चेक्स को कलेक्ट करेगा, ओके, या इंस्ट्रूमेंट्स को। तो कलेक्टिव बैंकर क्या करता है? कलेक्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर क्रेडिटिंग कस्टमर्स अकाउंट। वो इंस्ट्रूमेंट जो होंगे, चेक या फिर कुछ और, वो उनको कलेक्ट करेगा और फिर कोई कस्टमर का अकाउंट है उसमें जो अमाउंट आएगा उसको क्रेडिट करेगा, उसके अकाउंट में पैसे को डालेगा, ठीक है। अब जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो आया है उसमें क्या क्या चीज़ें चेक वेरीफाई करनी है उसको, उसमें देख रहा है जो होल्डर है उसका नाम सही है या नहीं है, ठीक है। और उसके बाद वो चेक करेगा ब्रांच नेम वगैरह, ठीक है, ओके। उसके बाद डेट चेक करेगा, डेट 3 महीने के अंडर है, 3 महीने के अंदर है इंस्ट्रूमेंट से, जो इंस्ट्रूमेंट पे डेट लिखी है और जो अब जब प्रेजेंट वगैरह किया गया है उसके 3 महीने के अंदर है तो वैलिड है, अगर 3 महीने निकल चुके हैं तो वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद है अमाउंट इन वर्ड्स एंड फिगर्स, जो फिगर में लिखा हुआ है जैसे 100 रुपीज़ और वर्ड्स में लिखा हुआ है ये 100, ओके। ये दोनों मैच करने चाहिए, ये चेक करना है उसे। एनी कटिंग विदाउट सिग्नेचर, कोई ऐसी कटिंग तो नहीं है। अब मान लो डेट है 10/5/22, ओके। अब 10 पे कटिंग हो रही है, अब यहाँ पे कोई सिग्नेचर नहीं है तो ऐसे कलेक्ट नहीं करना है, यहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए और सही डेट लिखी होनी चाहिए, 10 हो या 11 हो, उसके साथ सिग्नेचर होनी चाहिए अकाउंट होल्डर के, ठीक है। कहीं भी चेक वगैरह में कहीं भी कोई कटिंग हो उसके ऊपर सिग्नेचर ज़रूरी है, ओके। अब ये सब चेक करने के बाद पे कलेक्टिंग बैंकर जो है, जो पेइंग बैंक जो है जहाँ से पैसे आने हैं उसको प्रेजेंट करना है ये चेक इन ड्यू टाइम। ज़्यादातर ये प्रेजेंट किया जाता है क्लियरिंग हाउस के थ्रू। क्लियरिंग हाउस पहले टॉपिक में हमने समझा दिया था, ठीक है, दूसरे वीडियो में आप देख लेना उसे। तो ड्यू टाइम में पहुँचाना है, ये नहीं कि अपने ड्रॉअर में डाल दिया और भूल गए, ठीक है। अब जब वहाँ से पैसा आ जाएगा कलेक्टिंग बैंक के पास तो वो उस उनके पैसों को कलेक्ट करके और कलेक्ट क्रेडिट द प्रोसीड्स टू पेज अकाउंट, तो पेज के अकाउंट में उसके पैसे को डालना है। ये नहीं बैंक के अकाउंट में पड़े रहे पैसे और उसको जिसने चेक लगाया उसके पैसे ही नहीं आ पाए, ऐसा नहीं है। और अगर चेक वगैरह डिसऑनर हो जाता है किसी कारण से तो कलेक्टिंग बैंक को नोटिस पहुंचाना है पेई को कि भाई ऐसा है, ये चेक तो बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया किसी भी कारण से, ठीक है, जिससे कि वो अपना आगे कोई एक्शन लेना चाहे तो टाइम पे ले सके। अब अगर मान लो उसे प्रोटेक्शन चाहिए तो क्या क्या चीज़ उसे फिलफिल करनी है कि उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन ना लिया जाए, तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 131 में दी गई हैं कि वो एक्ट इन गुड फेथ, वो ऑनेस्टली काम करना चाहिए गुड फेथ में, विदाउट नेग्लिजेंस, कोई लापरवाही ना करे, ठीक है। कलेक्शन फॉर कस्टमर नॉट स्ट्रेंजर और नॉन कस्टमर, जो कलेक्ट जो कर रहा है वो चेक वगैरह वो उसका कस्टमर होना चाहिए, किसी स्ट्रेंजर का चेक कलेक्ट करेगा या फिर कोई नॉन कस्टमर होगा तो ये प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी 131 वाली, ठीक है। और ही शुड एक्ट एज एन एजेंट नॉट होल्डर, वो कस्टमर के एजेंट के तौर पे काम करना चाहिए। अगर उसका खुद का बैंक का, बैंकिंग कंपनी का अगर कोई चेक खुद का है वो, तो उसमें ये प्रोटेक्शन नहीं मिलती उसको। अगर जब वो एजेंट के बिहाफ पे काम कर रहा है तब ये वाली प्रोटेक्शन दी गई है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए चेक क्रॉस्ड है या नहीं है, ठीक है। जैसे क्रॉस चेक होते हैं आपके जिनमें दो ट्रांसवर्स पैरेलल लाइंस होती हैं, दो लाइन होती हैं तिरछी सी साइड में, ये वाली लाइन है या नहीं है। क्योंकि ओपन चेक होते हैं जिनमें ये लाइन नहीं होती, उनमें कलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, काउंटर पे सीधा पेमेंट हो जाता है, ठीक है। हमने पीछे पेइंग बैंकर में भी पढ़ लिया था अभी। तो क्या क्या कर लिया हमने, कलेक्टिंग बैंकर की कलेक्ट करता है इंस्ट्रूमेंट कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट करने के लिए, क्या क्या वेरीफाई करेगा, होल्डर का नाम, ब्रांच नाम, डेट, अमाउंट इन वर्ड्स और कटिंग वगैरह सिग्नेचर के साथ। और फिर उसका काम क्या है उसके बाद, उसको पेइंग बैंक को प्रेजेंट करना, वहाँ से पैसे कलेक्ट करके अकाउंट में प्रोसीड करना, और डिसऑनर होता है तो नोटिस भेजना। प्रोटेक्शन कहाँ कहाँ मिलती है, सेक्शन 131 में, गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस हो, कस्टमर के लिए किया हुआ हो, एजेंट के तौर पे क्रॉस चेक हो, ठीक है। ये कलेक्टिंग बैंकर वाला टॉपिक पूरा हो गया है। ये नोट्स वाले, ये जो नोट्स हैं इनकी अगर PDF चाहिए तो क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे, वहाँ से अगर इंटरेस्टेड हो तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।